चैप्टर टू मेरा वीडियो चालू हो गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अग्रम और आप देख रहे हैं स्टडी अग्रम का यूट्यूब चैनल। गाइस 2 दिन से वीडियो नहीं आई। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया चैनल के डेली वीडियोस, क्यों नहीं आई पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। मतलब बना ली थी मैंने, डाल नहीं पाया मैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, चलो पहले बता देता हूँ। बनाई थी लेकिन वो बहुत सारे पार्ट्स में थी, 3 पार्ट में थी, इसलिए मैंने पहली तो डाल दी। तो अब मैं पूरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उनको मैं नहीं डाल रहा, इसको डालूंगा, ठीक है। तो गाइज आज जो है हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमने सिर्फ यहाँ तक क्यों पढ़ा था? अगर हम यहाँ तक पढ़ लेते तो क्या हो जाता, हमें नीचे वाला भी पढ़ना पड़ता। इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी मैंने 2-3 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इन शॉर्ट बताऊंगा आपको अगर टेस्ट करना है तो इसके लिए चाहिए होंगे आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होगी, जो होगा डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। अब उसको ना आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की, है ना, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट की, है ना। तो रॉ इंग्रेडिएंट की वही, हाँ, ठीक है। तो उसको फिर उसमें आपको डालना है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, है ना। और यहाँ पर फिर क्या आएगा आप देखिएगा उसमें कि यहाँ पर क्या फूड आइटम का थोड़ा सा कलर जो चेंज हुआ है वो ब्लू ब्लैक हो गया है, ब्लू ब्लैक, ठीक है। अगर वो ब्लू ब्लैक हुआ है तो इसका मतलब है वो दिखाता है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। रिपीट दिस टेस्ट विद फूड आइटम्स टू अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल, और जो आपने देखा तो उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, थोड़ा सा लेना है टेस्टिंग के लिए। इज द फूड आइटम यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर वो सॉलिड है उसका पेस्ट बना लीजिए या फिर पाउडर बना लीजिए ग्राइंड मशीन से, या फिर मैश कर लीजिए उसको, ठीक है, थोड़े से को, है ना। of the food item. Put some of these in a clean test tube, और टेस्ट ट्यूब में डालिए 10 ड्रॉप्स डालिए उसमें विद अ ड्रॉपर, ठीक है। ड्रॉपर मतलब ड्रॉप गिराता है वो, है ना। तो फिर उसमें क्या करना है आपको, ड्रॉपर से 2 ड्रॉप्स डालिए कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है। ये एक सॉल्ट है तो ये डालना है आपको। और यहाँ पर फिर क्या होगा, और इसमें आपको 10 ड्रॉप्स डालने कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन मैंने 10 ड्रॉप्स इन द टेस्ट ट्यूब, है इन द, ये ना, टू द टेस्ट ट्यूब। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए रख दीजिए उसको। क्या आप देखते हैं वायलेट कलर में अगर वो बदल गया, कलर क्या होगा उसका? वायलेट कलर, वायलेट अगर वो हो गया है, अगर वो वायलेट कलर में बदल गया है तो कि मतलब प्रोटीन्स हैं उसमें। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, ओके। तो यहाँ पर ये पूरी टेबल दी गई है। अगले पेज पर चलते हैं, चलिए। टेस्ट फॉर फैट्स, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम रैप इट, उसको जो है पीस ऑफ पेपर से बिल्कुल ऐसे आलू है जैसे कि, है ना, उसको ऐसे बिल्कुल चारों साइड से रैप कर दीजिए, है ना, और उसको क्रश कर दीजिए। और फिर क्या करना है, लेकिन फटना नहीं चाहिए, टीयर मतलब फटना, है ना, वो फटना नहीं चाहिए पेपर, है ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, उसको खोलिए और ऑब्जर्व करिए उसको कि क्या एक ऑयली पैच है
है ना। अब उसको लाइट के अगेंस्ट रखिए। एबल टू सी लाइट faintly, मतलब बल्ब से देख पा रहे हैं आप थ्रू दिस पैच के। An oily patch on paper shows that the food item contain fat. तो उसमें फैट है। The food items में sometimes contain a little water, उसमें वाटर भी हो सकता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, जब भी आपने रब किया हो तो पेपर को ड्राई होने दें। और well, if there were any water that may have come from food, it would थोड़े टाइम में, मतलब थोड़े से टाइम में जो है वो सूख जाएगा। और अगर कोई ऑयली पैच नहीं आता तो मतलब कि फूड आइटम कोई फैट कंटेन नहीं करता। ठीक है। What do these tests show? Are fats, proteins, and starch present in all food items that you tested? हमने टेस्ट तो किया नहीं है, लेकिन हमें पता भी नहीं है। Does the item contain more than one nutrient? एक आइटम के पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? कुछ न्यूट्रिएंट्स ही ना हो। तो अभी एडवांस में बता के चलता हूँ। एक डाइटरी फाइबर्स इज नोन एज रफेज जो होता है, बोलते हैं उसको रफेज, है ना। तो उसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, लेकिन वो एसेंशियल होता है। इसको बाद में पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर में ही आएगा। टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने करा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए एंड फैट्स के लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स व्हाट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। हमें सब क्यों चाहिए? 2.2 में यही है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो हैं क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। वो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। फैट्स, इधर फैट्स है और इधर है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बो लिख रहे हैं और डॉट 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 लगा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मान लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो अब बोले कि फैट्स में ज़्यादा वो एनर्जी होती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स जो है जीत जाएगा। हाँ हाँ, ये होती है, इसमें ज़्यादा होती है और इसमें कम होती है। और ये बोले कि कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होती है फैट से, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही ये सेम तो नहीं, मतलब अगर दोनों की थोड़ा थोड़ा आइटम दिया जाए और उसको खाया जाए तो फैट्स जो हैं ज़्यादा एनर्जी देंगे। In fact, fats give more energy as compared to the same amount of carbohydrate. Food containing fats and carbohydrates are also called energy giving food. अब आप बोल रहे हैं मैं नीचे था ऊपर का कैसे मैं पिछले 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ इसी पार्ट 2 पे ही, पता नहीं हो ही नहीं पाती है हर बार। हाँ, प्रोटीन्स आर नीडेड for the growth and repair of our body. प्रोटीन्स क्यों लेने होते हैं हमें? ग्रोथ हो जिससे और रिपेयर हो हमारी बॉडी। ठीक है। फूड्स, हाँ अरे नीचे वाले जाना पड़ेगा। हाँ, फूड्स कुछ अलग नहीं हुआ ये। 2 मिनट यहाँ पर कुछ फूड्स प्रोटीन। अच्छा, फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फिगर 2.5 विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन जो है जैसे कि कोरोना है ना, तो इसके अगेंस्ट विटामिन जो हमें बचाते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। आइज को भी हेल्दी रखते हैं, बोन्स को भी, टीथ को भी और गम्स को भी। गम्स मतलब मसूड़े, है ना। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन एज बाय डिफरेंट नेम्स। बहुत विटामिन एक सुना होगा आपने, विटामिन, मैं बताता हूँ आपको। विटामिन
डी। ये तो सुना ही होगा कि विटामिन डी किससे मिलता है? धूप से, ठीक है, पी लग रहा है ये, है ना। ये तो पता ही होगा कि विटामिन डी, और कुछ विटामिन का पता हो या ना हो, विटामिन डी का जरूर पता था जब छोटे थे कि विटामिन डी किससे मिलता है? धूप से, ठीक है, सनलाइट से। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम, है ना। कुछ है विटामिन, एक है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, है ना। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Our body needs all types of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है मेन है कोविड के टाइम पे। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी अगर आप लेते रहे तो आपको टेंशन, वैसे तो अभी भी कुछ टेंशन नहीं है, ये थोड़ी देर थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगा, लेकिन अभी जो है हमें विटामिन सी अगर हम लें तो जो है हम नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोविड टाइम, है ना। बहुत सारे डिजीजेस से बचाता है विटामिन सी। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम जो है यूज करता है, कैल्शियम को बोन्स और टीथ्स के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पर। हाँ, पपाया, विटामिन ए के कौन कौन से हैं? पपाया हो गया, है ना, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, और फिर आता है फिगर यहाँ पर 2.7। हाँ, फिर विटामिन बी कहाँ से लें? राइस से ले सकते हैं ये, और लिवर से, है ना, और वीट से, है ना, ये विटामिन बी मिल जाएगा हमें। और विटामिन सी किससे लें? विटामिन सी किससे लेंगे? गुआवा से लेंगे, ग्रीन चिली से लेंगे, लेमन से लेंगे, आंवला से लेंगे, टोमेटो से लेंगे और ऑरेंज से लेंगे। विटामिन डी किससे लेंगे? फिश से और लिवर से, मिल्क, बटर, है ना, और एग से भी। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. ये प्रिपेयर करता है। Nowadays insufficient exposure to sunlight is जो insufficient जो भी है sunlight है ना, तो विटामिन डी नहीं डेफिशिएंसी हो रही है, तो बहुत पीपल में, बहुत लोगों में, है ना। ओके, ये तो देख के ले। Each one is essential for proper growth and of body and to maintain good health। मतलब कि जैसे कि घर में चीज़ें एसेंशियल्स होती है ना, कुछ बोलते हैं कि हमें एसेंशियल्स चाहिए घर के लिए, है ना, तो वही एसेंशियल बॉडी के लिए भी चाहिए होते हैं। Some sources of different minerals are shown in 2.10। ठीक है, ये फिगर 2.10 है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। आयोडीन सोर्सेस ये हैं जिंजर, है ना, फिश, और फोस्फोरस के हैं मिल्क, बनाना, है ना, और आयरन के देख सकते हैं लिवर, एप्पल, है ना। सम सोर्सेज ऑफ एग, मिल्क, तो ये चीज़ें हैं। Some sources of different minerals are shown are most food items usually have more than one nutrient। बहुत सारे होते हैं जिनमें 1 न्यूट्रिएंट से ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं। यू में जब आप कर रहे थे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड टेबल 2.2 में अगर कर रहे थे तो आपने देखा होगा ये, है ना। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than। जब वो ऐसे कच्चा होता है तो हो सकता है उसमें ज़्यादा वो हो, दूसरे से अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, तो है ना, 10-20 से हाँ, जैसे कि राइस हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। 10 से दैट राइस जो है कार्बोहाइड्रेट में रिच है, ज़्यादा है उसमें, है ना,
बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इनके पीछे सहारा देने के लिए कौन खड़ा है ना? इनको सहारा मिल रहा है, इनको सहारा मिल रहा है डाइटरी फाइबर से और वाटर से। ये खुद तो है लेकिन इनको सहारा भी तो चाहिए थोड़ा सा। वो कहाँ से मिलता है? डाइटरी फाइबर और वाटर से। तो डाइटरी फाइबर्स जब हम छोटे थे तब बोला जाता था, इसको बोला जाता रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड, मतलब ज़्यादा मेन जो है सोर्स वो है प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलता है हमारे, है ना? ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेन सोर्सेज हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। मैंने बोला था रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता इसमें, लेकिन ये एसेंशियल है। और जो है बल्क में ये मिल जाता है। द हेल्प्स आर rid of undigested। अब चलते हैं नीचे। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है फूड से, है ना? फूड से अलग कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some waste from body as urine and sweat, है ना? तो ये जो है पानी पियेंगे आप, है ना? तो ये जो है वेस्ट जो होते हैं, जैसे कि लिक्विड वेस्ट, यूरिन हो गया, है ना? तो ये इन चीज़ों को निकाल देते हैं, है ना? ये सब जो है। और जैसे कि ज़्यादा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब बैडमिंटन खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना? तो पसीना आता है ना? तो पसीना भी एक वेस्ट ही है, तो जो निकल जाता है बॉडी से। Normally we get most of the water that a body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea। इन चीज़ों से मिलता है। कुकुम्बर बहुत ज़रूरी होता है। कुकुम्बर में 70%, 70 कुछ हो सकता है, मैं तो एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, 70% कुछ पानी ही होता है। इन एडिशन वी एड वाटर मोस्ट को फूड, हम पानी डालते हैं, है ना? Let's see if there is any other source which provide water। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कुकुम्बर, है ना? मतलब कि खीरा, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। टोमेटो लीजिए या फिर लेमन जैसा फ्रूट लीजिए। कट इनटू स्मॉल पीसेस। डू यू हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो? जब गीले हो गए आपके हाथ, केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बीइंग कट। जब भी ये करते हैं तब जो है, या फिर पील मतलब छिलते हैं, या ग्रेटेड या फिर मैश होते हैं एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट व्हाट डू नॉट सेंड अमाउंट ऑफ वाटर? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। उनमें पानी होता है टू सम एक्सटेंट। आवर बॉडी नीड्स आर मीट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर व्हाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। बहुत सारे फूड आइटम्स में पानी डालते हैं हम, है ना? तो ये पहेली की बात पूछ, पहेली ने देखा है कि जब भी एनिमल फूड जो है कंसिस्ट होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, और डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। तो ये इसमें वंडर हो गई है ना? बैलेंस डाइट क्या होगा? बैलेंस डाइट क्या है? मैं एक बार मैं आपको बताता हूँ, तो मैं पूरा कि बैलेंस डाइट वो चीज़ है, सारे न्यूट्रिएंट्स को, हर एक न्यूट्रिएंट को एक राइट अमाउंट में लेना बैलेंस डाइट है, ठीक है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अ डाइट। वो डाइट है हमारी जो हम रोज खाते हैं नॉर्मली, ठीक है? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, ग्रोथ और न्यूट्रिएंट मेंटेनेंस के लिए, है ना? तो डाइट है ना? अ डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए दैट आवर बॉडी नीड्स right quantities में, not too much of one and not too little of the other। ऐसा नहीं है कि दाल तो ऐसे भर के ले ली, रोटी एक है, बिल्कुल बराबर बराबर। हाँ, the diet should also contain a good amount of roughage and water। roughage मतलब dietary fibers होने चाहिए उसमें और water भी होना चाहिए। such a diet is called the balanced
इस डाइट को कहा जाता है बैलेंस। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? सबको एक टाइप की चाहिए डाइट जो होती है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? हम जितना फिजिकल वर्क करते हैं उस पर जो है रहता है। क्या आप ये सोचते हैं? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर पीरियड ऑफ अ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड are present in one or the other food items being eaten within a day or so. एक चार्ट बना सकते हैं आप जो भी खाते हैं उसका, है ना, वीक में। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो है मेंशन है, जो प्रेजेंट है इन और वन या फिर दूसरे में फूड आइटम में, बीइंग ईटन विद इन अ डे, वो खाए जाते हैं रोज, है ना। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम, fermented foods, South Indian food such as idlis, combination of flours, missi roti, thepla, made from cereals and pulses, banana, spinach, ये क्या है, सत्तू, जगेरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है ना। क्या ऐसे ये चीज़ें क्यों ना हमारे मुंह में बहुत पानी से आ गया भाई, इडली मिल गई तो मज़ा ही आ गया इडली सांभर से, है ना। मिस्सी रोटी या फिर ठेपला बिल्कुल दावत जैसा बन जाएगी बिल्कुल, है ना। Therefore, one can eat a balanced diet without an expensive food materials. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, है ना, तो हम जो है बैलेंस डाइट कर सकते हैं, है ना। Eating the right kind of food is not enough. ठीक है, वो इनफ नहीं है राइट काइंड ऑफ फूड खाना। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, वो कुक भी किया जा सकता है ना, प्रॉपरली, सो इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट, उसको लॉस्ट हो जाते हैं ना। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking या and preparation? लॉस्ट कर देता है वो। The vegetable and fruits are washed after cutting और peeling. ये तो अजीब ही बात है। अगर वो वॉश किए जा रहे हैं, आपने उनको छील लिया या फिर कट कर लिया, सेब को आपने छील लिया, है ना, कट कर लिया मतलब, है ना, फिर उसको आप धो रहे हो, उसको क्या, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, इसी का लॉस है, आपका ही लॉस है कि आप पहले वो खरीद के लाए, है ना, लेकिन उसमें सारे विटामिन सी खो गए, हम विटामिन के लिए लाए थे, विटामिन सी खो गए, मतलब क्या हुआ। इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, कुछ विटामिन खो देता है ना। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन, उनकी स्किन तक विटामिन और मिनरल्स होते हैं उसकी स्किन में, बताइए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, हर बार धोते जा रहे हैं, और पल्सेस का हमें रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, दैट मेक्स इट easier to digest को easy कर देता है। At the same time, cooking also result in loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost. Excess water is used during cooking and is then thrown away. मतलब यही है कि खो देता है ज़्यादा पकाने से, ऐसे ज़्यादा, है ना, तो वही चीज़ है, पकाने से खो देता है। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जब कुकिंग होती है उसकी, है ना। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? नो, वो सेंसिबल ही नहीं। बूझो, तो ये है बूझो हमारे, ठीक है, वो पहेली थी जिनके मन में हमेशा पहले ये बूझो है, ठीक है। बूझो thought that fats would be the best food to eat. उन्हें लगता है कि फैट्स बहुत सबसे तगड़ा खाना है, इसलिए वो फैट हो गए, है ना। ऑल द टाइम, हर समय फैट ही फैट, अ कटोरी ऑफ फैट विल
give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? क्या ये नहीं है ना? वो तो है ना कि कटोरी अगर हम लें फैट की तो वो ज़्यादा है. So he ate nothing but food rich in fats, fried food like समोसा खाते रहता है, पूछो पूरी खाते रहता है, स्नैक्स, मलाई रबड़ी पेड़ा, ये सब स्वीट्स में आ गए. डू यू थिंक ही वाज राइट? क्या ये राइट हर समय यही खाते रहो? नहीं, ये राइट नहीं है. ऑफ कोर्स नॉट. कैन बी हार्मफुल, ये हार्मफुल हो सकता है फॉर अस टू ईट too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. तो मतलब कि अगर हम ऐसे फैट खाते रहेंगे तो ये जो बूझों का पेट निकल आएगा ना, वैसे ही पेट निकल आएगा. ठीक है, जो कि किसी को पसंद नहीं है ना. डेफिशिएंसी डिजीजेस. ठीक है, a person may be getting enough. हाँ पता है मुझे, मैं भी फैट्स खाता हुआ. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. particular nutrient को नहीं होता उसमें. If this continues over a long period, बहुत समय तक चलता रहा है ना, suffer is deficiency. Deficiency हो जाएगी उस चीज की. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases कहा जाता है. If a person does not gain enough protein in her foods for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling हो सकता है, वो छोटा रह जाए, है ना, उसकी हाइट छोटी रह जाए, डिस्कोलोरेशन ऑफ हेयर हो, स्किन डिजीज हो जाए, डायरिया हो जाए, है ना, ऐसी चीज़ें हो सकते हैं. इफ द डेट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. बिल्कुल ग्रोथ उसकी बंद हो जाएगी कम्प्लीटली. ठीक है, जैसे होता है ना कोविड के टाइम में कंप्लीट लॉकडाउन, वैसे ही वो भी कंप्लीटली बंद हो जाएगी उसकी ग्रोथ. सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन. तो ऐसा लगेगा जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई ये कमज़ोर सा लग रहा है. ऐसा पहले ये बहुत अच्छे से हट्टा कट्टा था, लेकिन अब थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है. हो सकता है वो नहीं खा पा रहा हो सारे न्यूट्रिएंट्स, है ना, मतलब नहीं पा रहा हो, है ना, तो मूव भी नहीं कर पाएगा. हाँ मतलब थोड़ी ऐसे तो लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल मूव ही ना कर पाए वो तो भाई फिर तो बहुत तगड़ा है. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned. Table 2.3, Table 2.3 हम बिल्कुल पढ़ेंगे. और deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. लीजिए और मौज कीजिए. In this chapter we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have balance of the different nutrients. सारे और इसके keywords हैं बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, वेरी वेरी. हाँ ये चीज़ें पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट हमने पढ़ा. एनर्जी का, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट. और फैट्स क्या होते हैं, जिससे फैट हो जाते हैं अगर ज़्यादा काल. मिनरल्स पढ़े हमने, न्यूट्रिएंट्स पढ़े हमने, न्यूट्रिएंट्स ऑफ विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. प्रोटीन पढ़ा हमने, रफेज भी पढ़ा, डाइटरी फाइबर्स, है ना, इसका भी ये सब इसमें पढ़ेंगे. अभी हम स्टार्च पढ़ा कि स्टार्च का टेस्ट कैसे करें. विटामिन्स पढ़े हमने, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के होते हैं. ठीक है, तो चलिए हम ये पढ़ते हैं कि डेफिशिएंसी क्या क्या हो जाता है. विटामिन ए, जब जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, लॉस ऑफ विजन. आप जो है आँखें को खुला, सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन,
बहुत कम विजन आता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, बिल्कुल लॉस हो जाता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी दिखना ही बंद। B1 बेरी बेरी होता है, वीक मसल्स हो जाती हैं और वेरी लिटिल एनर्जी होती है वर्क के लिए। विटामिन C स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, ये मसूड़े जो होते हैं ना, ये ब्लीड करने लगे हैं, मतलब कि ब्लड आने लगता है इनसे। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, बहुत टाइम लग जाता है फिर इनका होने में सही। विटामिन D होता है, रिकेट्स हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट, बहुत ऐसे सॉफ्ट, अभी तो हार्ड है बिल्कुल, ऐसे ऐसे पैर हिलाने तो कुछ नहीं हो रहा, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बस बेंट हो जाती है फिर वो। कैल्शियम की कमी हो गई है क्या, बोन एंड टूथ डिके हो जाता है, वीक बोन्स हो जाती है और टूथ डिके हो जाता है। आयोडीन की कमी तो गोइटर है ना, गोइटर है, ग्लैंड्स नेक अपीयर स्वेल, यहाँ पर स्वेल मतलब ये सूज जाता है ये पार्ट। मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटली जो है डिसेबल हो सकता है, चिल्ड्रन में हो सकता है ये। आयरन की कमी तो अनीमिया, वीकनेस, वीक से देख रहे हो, आयरन की कमी है, आयरन खाया करो, आयरन मतलब वो वाला आयरन नहीं है ना। लेकिन तो इस चैप्टर में इतना ही, नीचे इसकी जो है समरी दी गई है, समरी हम नहीं पढ़ेंगे, इतनी जो समरी पढ़ ली है, कीवर्ड सही है ना। तो ये नीचे इसकी दी गई है एक्सरसाइजेस। अगर आप चाहते हैं, अब तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अब से मैं एक नीचे एक ईमेल आईडी दे दूंगा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उस ईमेल आईडी पे आप बोल सकते हैं। और अगर आपको वो मतलब आपको एक्सरसाइज चाहिए पर्सनली, तो आप पर्सनली मैं आपको उसी ईमेल आईडी पे आपकी बिल्कुल सेफली है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा है ना। तो वो आप ले सकते हैं मुझसे, इस वीडियो में तो जरूर दूंगा नीचे लिंक, मतलब लिंक क्या मतलब ईमेल आईडी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तक के टाटा बाय बाय।